नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सबका गुरुमंत्र एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, और वो विषय पूरे भारत में प्रत्येक विद्यार्थी से संबंधित है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। तो जी हां, भारत सरकार ने अभी जल्दी ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति के ऊपर 2020 में एक नया निर्णय भारत सरकार की कैबिनेट ने निर्णय लिया और पूरी व्यवस्था को या पूरी शिक्षा व्यवस्था को एक नए मोड में, कह सकते हैं एक नए पर्सपेक्टिव के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। वो एक ऐसी शिक्षा है जो इंटरनेशनल लेवल की इंटीग्रिटी और नॉलेज, साथ ही साथ प्रत्येक स्टूडेंट की प्रोडक्टिविटी के साथ साथ लाइफ को भी बहुत प्रोडक्टिव करने वाली है। अगर हम कहें एक शॉर्ट में कहें इस बात को कि जो आने वाली न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये पूरी भारत की शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा देने वाली है। तो ये बिल्कुल सच बात है। कई सारे लोग इस बात की आलोचना करते हैं कि 1986 में आई न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, तो अब ये वाली पॉलिसी क्या आगे कर पाएगी। लेकिन हमें इस बात के भ्रम में नहीं फंसना चाहिए। भारत सरकार ने उसी व्यवस्था में सुधार करते हुए जो हमारी सरकारी नौकरी की प्रक्रियाएं थी, सिलेक्शन प्रोसीजर हो या एग्जाम कराने वाली एजेंसी हो या और कई प्रकार की भर्ती व्यवस्थाएं हो, इनमें बड़ा बदलाव किया है। तो आप लोग कई सारे प्लेटफॉर्म पर इन बातों को पढ़ चुके होंगे कि अब एक नई व्यवस्था बनाई गई है जो प्रत्येक विद्यार्थी उस व्यवस्था से गुजरेगा जो भारत में नौकरी, सरकारी नौकरी या निजी क्षेत्र के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वो जॉब करना चाहता है। तो आपको पता होगा, कई सारे लोग कहते भी होंगे कि एक भारत और एक एग्जामिनेशन प्रोसीजर, यानी एक भारत एक परीक्षा व्यवस्था भारत सरकार ने लागू की है। उसमें एक प्रावधान किया गया है कि जो अलग अलग बच्चे परीक्षाएं देते थे, एसएससी की, आईबीपीएस की या रेलवे की या और कई प्रकार की परीक्षाएं देते थे, ग्रुप बी की, ग्रुप सी की, तो इन परीक्षाओं में अलग अलग भर्ती प्रक्रियाओं को कराने के लिए अलग अलग भर्ती एजेंसी काम करती थी। लेकिन इन सब में कई सारी मुश्किलें थी। कहीं एग्जामिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाता था, कहीं क्या हो जाता था, पेपर लीक हो जाता था, कई बार कई महीने लग जाते थे, जिससे क्या होता था, बच्चों को सिलेक्शन में देरी होती थी, ओवर एज हो जाते थे और कई प्रकार की दिक्कतें होती थी। उन सब का समाधान निकालने के लिए, उन सारी समस्याओं का निराकरण करने के लिए हमारे पास एक भर्ती व्यवस्था लाई गई है। उसके लिए एक बोर्ड बनाया गया है। उस बोर्ड का नाम है NRA, यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। NRA के एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई, जिसका मुख्यालय दिल्ली में होगा और उसका एक चीफ सचिव होगा, यानी एक उसका चेयरमैन होगा जो भारत सरकार के कैबिनेट का, या कह सकते हैं भारत सरकार की व्यवस्था का मुख्य सचिव भी हो सकता है। तो यहां इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये सीटी है, एनआरए है, ये क्यों बनाया गया है, कैसे काम कर रहा है। कई सारे बच्चे अलग अलग चीजों की तैयारी जो कर रहे थे वो कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर के कि अब क्या होगा, भर्ती कैसे होगी, क्या होगा, क्या हम सिलेक्शन हमारा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हम ओवर एज हो जाएंगे। तो ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये व्यवस्था ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबिलिटी और जल्दी प्रक्रियाओं को कंप्लीट करने के लिए बनाई गई है। तो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एनआरए के बारे में। क्या है एनआरए और सीईटी, दो वर्ड बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, वायरल हो रहे हैं, जिनको लेकर के आप कंफ्यूज हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चीजें अलग अलग तरह से पढ़ रहे हैं। हम आपको क्या कर रहे हैं, एक सही इंफॉर्मेशन, सही गाइडेंस देने के लिए इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से आपको समझा रहे हैं। तो पहले हम जानेंगे एनआरए क्या है, यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो है क्या, यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और फिर हम लोग जानेंगे कि एनआरए की
एनआरए काम कैसे करेगा और एनआरए सीटी कैसे कंडक्ट कराएगा और इसकी क्या नीड है, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान से आप सुनिए हमें और देखेंगे कि एनआरए क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। आपके सामने आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि एनआरए का स्वरूप क्या होना चाहिए। भारत सरकार की कैबिनेट ने एक व्यवस्था बनाई है, एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप किया है एनआरए ने कि एक ऐसी ऑटोनोमस बॉडी बनाई जाए, एक ऐसी ऑटोनोमस बॉडी बनाई जाए जो क्या करे पूरी भर्ती प्रक्रिया को गवर्न करे, जो नौकरी से संबंधित अभ्यर्थियों की जरूरतें हैं, परीक्षा कैसी कराई जाए, उसमें कोई घपलेबाजी ना हो, प्रॉपर स्किल्ड पर्सन को नौकरी मिले, इसके लिए एनआरए एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई जाएगी जिसका मुख्यालय कहां होगा, दिल्ली में होगा। ध्यान रहे, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। कई बार सवाल भी बन सकता है, आप ध्यान रखिए। एजेंसी का जो चेयरमैन होगा, एक एजेंसी का जो चीफ पोस्ट होगी वो चेयरमैन की पोस्ट होगी और ये केंद्र सरकार का सचिव हो सकता है। सचिव स्तर का व्यक्ति इसका चीफ होगा और एनआरए क्या करेगी, पूरी भर्ती प्रक्रिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम को गवर्न करने के लिए बनाया गया है। इसके कई सारे बोर्ड, इन सभी विभागों का प्रतिनिधित्व होगा जो भर्ती प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। अभी देश भर में कई सारी नौकरियों के लिए करीब 20 से ज्यादा भर्ती बोर्ड हैं। आपने सुना भी होगा, एसएससी है, यूपीएससी है, यूपी ट्रिपल एससी है, माध्यमिक शिक्षा पर बहुत सारे बोर्ड बनाए गए हैं। या आपने देखा होगा आरपीएससी है, बीपीएससी है, मतलब अलग अलग राज्य में भी अलग अलग भर्ती बोर्ड हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो भर्ती बोर्ड हैं, ये सारे के सारे भर्ती बोर्ड मर्ज कर दिए जाएंगे, एनआरए के अंडर काम करेंगे और एनआरए गवर्न करेगा पूरी भर्ती प्रक्रिया को। तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, सिस्टम की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। कई बार होता है कि हमने परीक्षा कंडक्ट करा दिया, हमने परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए दूसरी एजेंसी है, लेकिन पेपर लीक हुआ वो दूसरी एजेंसी है, क्योंकि पेपर का ट्रांसपोर्टेशन हो, पेपर की प्राइवेसी हो, इसको कोई दूसरी एजेंसी हैंडल कर रही है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान कैसे हो, इसलिए भारत सरकार ने कहा कि नेशनल रिक्रूटमेंट बोर्ड या एजेंसी बनाई जाए और ये बोर्ड पूरी भर्ती प्रक्रिया को गवर्न करे। तो जो बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं वो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। अब जो आपके सामने भर्ती प्रक्रियाएं होंगी वो बहुत तेजी से चलेंगी और उनके साथ साथ उनमें ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी और एक पारदर्शी व्यवस्था के साथ आप एग्जामिनेशन देंगे, तो ये ज्यादा अच्छा है। तो एनआरए एक ऐसा उसका स्वरूप होगा, ऐसा एक व्यवस्था, एक सिस्टम होगा जो क्या करेगा, भर्ती प्रक्रिया को गवर्न करेगा। इसके साथ ये जो भर्ती प्रक्रिया एनआरए में है, तो इसमें जो कैबिनेट ने फैसले लिए हैं, एनआरए हो या सीटी हो, इसमें जो कैबिनेट ने फैसले लिए हैं उनके निर्णय क्या है। तो उसमें कहा है कि कैबिनेट ने कहा है कि जो हम एनआरए बना रहे हैं उसमें जो सीटी कंडक्ट कराएंगे उसके लिए एक बाकायदा स्ट्रक्चर डेवलप किया। यहां पर कोई हवाई बात नहीं, बाकायदा यहां करके बताया गया है कि किस प्रकार का स्ट्रक्चर काम करेगा। तो यहां लिखा 1000 के आसपास क्या किए जाएंगे, केंद्र खोले जाएंगे। हर जगह पर सेंटर होगा, हर जगह पर सेंटर होगा, ताकि किसी भी बच्चे को रोज ट्रेन में बैठ करके कोई आगरा जा रहा है, कोई कानपुर जा रहा है, कोई लखनऊ जा रहा, सब घूमते रहते हैं। पेपर का फॉर्म भरा, फिर अपना कन्वेंस यूज किया, फिर रुकने की फैसिलिटी। आपने देखा होगा स्टेशनों पर कितने सारे अभ्यर्थी बेचारे पड़े रहते, कभी डॉक्यूमेंट्स चोरी हो जाते, कभी फोन। तो ये बड़ा अच्छा होगा कि 1000 के आसपास सेंटर बना दिए जाएंगे, हर जिले में एक सेंटर होगा, ऐसी उम्मीद के साथ ये बात। पहले चरण देखिए, एनआरए का जो पहला चरण है, बहुत सारे बच्चे घबरा रहे हैं कि अब क्या होगा, सीटेट होगा, टेट होगा, सुपर टेट होगा, शिक्षक भर्ती होगी या नहीं होगी। तो उन बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना है। एनआरए का पहला चरण, फर्स्ट स्टेप है, जिसमें आरआरबी, ध्यान रहे, आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस, 3 चीजों को शामिल किया गया है। सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट करने वाले या फॉर्म भरने वाले बच्चे, मैक्सिमम बच्चे इस पोजीशन में होते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन स्तर की नौकरी है। कर्मचारी चयन आयोग हो, बैंकों की नौकरी हो, रेलवे की नौकरी, एक बहुत बड़ा अवसर है। इसकी वैकेंसी प्रॉपर तरीके से पता नहीं चल पाती हैं बच्चों को, प्रॉपर तरीके से फॉर्म आपने रेलवे का देखा होगा, कहां सेंटर चले जाते हैं। तो पहले चरण में इन 3 चीजों को शामिल किया गया है। तो वो बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो जो शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद आया है कि एजेंसी के लिए देखिए कितना बड़ा अमाउंट रिलीज कर दिया गया है, 1518 यानी 1518 करोड़ रुपए का
आवंटन कर दिया, मतलब खर्चे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी सिस्टमेटिक व्यवस्था बनाई जाए, इसके लिए आवंटन 3 साल में होगा। ये सब कुछ, ये लिमिट भी बना दी है कि इतने करोड़ रुपए आपको 3 साल में खर्च करने, यानी देरी की भी गुंजाइश यहां पर नहीं है। इसके तहत ग्रुप बी, देखिए बहुत क्लियरली बात लिखी गई है, ग्रुप बी और ग्रुप सी के नॉन टेक्निकल पदों की भर्ती के लिए आवेदकों को शामिल किया गया है। तो यहां पूरी की पूरी परीक्षा सीबीटी बेस्ड हो जाएगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा, और जो टेस्ट होगा वो सीईटी होगा, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, हर दिन रोज फॉर्म भर रहे हो, रेलवे की ही 3 फॉर्म 4 फॉर्म 5 आ रहे हैं, किस कोई और डाल रहा, कोई और डाल रहा, कोई और डाल रहा, तो यहां जो अलग अलग फॉर्म पड़ रहे थे उन सब के लिए एक एग्जाम होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीईटी। सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको जब क्वालिफाई कर लोगे तो मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन वहां पर काउंट कर ली जाएगी कि आप एलिजिबल हो नौकरी करने के लिए। तो आपको क्या फायदा मिलने वाला है, सीधा सीधा कि जो हजारों फॉर्म भरने पड़ते थे, हजारों सेंटर पर विजिट करना पड़ता था, सुरक्षा थी, कई सारी दिक्कतें थी, क्या होगा रिजल्ट नहीं आता था, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, उनसे छुटकारा मिलेगा। तो भारत सरकार की जो कैबिनेट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कैबिनेट है, उसने कुछ प्रोसीजर बताए हैं कि कैसे एनआरए और सीईटी काम करेगा, तो इसके बारे में हमने जाना। इसके साथ साथ अब सीईटी की जो अहम भूमिका है इसके बारे में हम जानने वाले हैं। क्या है सीईटी, सीईटी का क्या रोल होगा हमारी पूरी एजुकेशन प्रक्रिया में, खास करके जॉब से रिलेटेड यानी नौकरी पाने के संबंध में। तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कई सारे पॉइंट यहां पर मेंशन किए गए हैं। सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जो एनआरए है, आपका राष्ट्रीय रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है, राष्ट्रीय भर्ती एग्जाम एजेंसी, साल में 2 बार क्या कराएगी, सीईटी। सीईटी आपका साल में 2 बार होगा, तो यहां कोई टेंशन वाली बात नहीं है, साल में 2 बार होगा, तो आप अपनी तैयारी के साथ जा सकते हैं, और ये जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है यहां से मिलेगी वो आप अपनी ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट है रजिस्ट्रेशन से लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, रजिस्ट्रेशन से लेकर परीक्षा हो, मेरिट लिस्ट हो, सब कुछ क्या होगा, ऑनलाइन होगा, कहीं आपको घूमना नहीं है। आपके पास एंड्रॉइड फोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, घर से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, एग्जामिनेशन प्रोसीजर सब कुछ ट्रांसपेरेंट और ऑनलाइन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होगा, तो कोई गलती और एरर होने की भी संभावना कम हो जाएगी। तो ध्यान रहे, इसके बाद जो सबसे बड़ी पॉइंट सीईटी की अहम भूमिका है, भारत जैसे मल्टी लैंग्विस्टिक कंट्री में जहां हर कदम पर 4 कोस पर वाणी बदल जाती हो, बहुत सारी भाषाएं और बोलियां बोलने वाले लोग हैं, वहां पर सीईटी आपको 12 लैंग्वेज में मिलेगा, 12 भाषाओं में, कोई अनकंफर्टनेस महसूस नहीं होगी, जिस भाषा में आप चाहो उस भाषा में आप पेपर दे सकते हो। तो 12 भाषाओं में सीईटी क्या किया जाएगा, कंडक्ट कराया जाएगा, और उसमें बच्चे शामिल हो सकते हैं। 10वीं एवं 12वीं तथा स्नातक, 10th है, 12th है, और ग्रेजुएशन स्तर की जो स्थिति है, इसके आवेदकों के लिए अलग से टेस्ट की व्यवस्था की जाएगी। पहले सबको एक ही साथ जोड़ दिया जाता था, 10 साल से एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, और कोई इंटर पास करके ग्रेजुएशन करके आया है और एसएससी की तैयारी कर रहा, तो यहां क्या प्रावधान कर दिया गया है, आपके एक्सपीरियंस के बिहाफ पर, नॉलेज के बिहाफ पर आपके लिए क्या है, प्रावधान बना दिया गया, ताकि अगर आप नहीं ज्यादा पढ़ाई करना चाहते, वोकेशनल ट्रेनिंग या वोकेशनल लेवल पर प्रोफेशनल होना चाहते हैं, तो इन सारे बच्चों के लिए अलग से टेस्ट की फैसिलिटी बताई गई है। यहां पर एक बात और बताया गया है कि अभी तक बड़ा टेंशन रहता है कि पेपर पता नहीं कहां से आ गया, पढ़ते रहे हम लोग सब, पता नहीं दिन रात एक कर दिए, लेकिन पेपर जो कुछ हमने पढ़ा उसमें से आया ही नहीं। तो यहां कैरिकुलम को स्टैंडर्डाइज्ड करके उसी से मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू बेस्ड सवाल पूछे जाएंगे। देखिए, मानक पाठ्यक्रम के आधार पर पूछे जाएंगे बहुविकल्पी प्रश्न, यानी एमसीक्यू बेस्ड स्टैंडर्ड कैरिकुलम के बिहाफ पर पेपर बनाया जाएगा, ताकि बच्चे को यह रोना ना रह जाए कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो पूछा ही नहीं जाता, हम कैसे क्वालिफाई करेंगे। इसके बाद सुरक्षा के मापदंड अपनाए जाएंगे, टेस्ट के तुरंत बाद मिलेगा नतीजा, ये आपके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। वैसे आप घर में आते थे तो कहते थे पेपर कैसा हुआ, मुस्कुरा के कहते थे बहुत अच्छा हुआ है। अब मुस्कुरा के नहीं कह पाओगे, बस में, ऑटो में
ही लोग पूछेंगे कितना स्कोर आया आपका, तुरंत पता चल जाएगा, तो झूठ नहीं बोल पाओगे। तुरंत जो ही सबमिट करोगे रिजल्ट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा व्हाट्सएप की तरह कि नीली बटन बन गई यानी डिलीवर हो गया। अब देखा हो चाहे ना देखा हो। तो ये इंटरेस्टिंग बात है। अधिकतम उम्र सीमा, यहां पर जो बच्चे कंफ्यूज थे कि नहीं हम सीनियर हो गए हैं कैसे सेलेक्ट होंगे, तो जो अधिकतम सीमा में कई बार दे सकेंगे आप परीक्षा। जैसे आपकी जो मैक्सिमम एज है किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, उसमें आप कई बार पेपर दे पाएंगे। तो ये कई सारी बातें थी जिस पर हम लोगों ने डिस्कस किया, चर्चा किया कि कैसे एनआरए काम करेगा और कैसे सीईटी काम करेगा। इन सारी बातों पर हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो अब उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट सा संदेश है जो बहुत कंफ्यूज थे सीईटी को लेकर के या एनआरए को लेकर के, तो उनको बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप चीजों को समझिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो आपको गुमराह किया जाता है उनसे बचिए और अपनी स्टडी और प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर दीजिए। कहीं कोई इशू है तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ चैनल पर। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अपनी समस्याएं जो एक्सपर्ट के द्वारा सॉल्व की जाएंगी। कोचिंग के हेल्पलाइन नंबर भी दिखाई पड़ रहे होंगे, आप वहां भी आप अपनी बात कह सकते हैं, फोन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई इशू है, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में जरूर कहें। शेयर करें वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे ताकि आप तो अवेयर हो, साथ ही साथ जो आपके फ्रेंड हैं उनको भी पता चले, क्योंकि गलत तरीके से जो इंफॉर्मेशन जाती है वो स्टूडेंट को मिसगाइड करती है। इसलिए हमने काफी कुछ डिस्कस किया, सीटी के बारे में बताया, एनआरए के बारे में बताया, इसका प्रोसीजर क्या होगा, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है, भारत सरकार क्या चाहती है। प्रधानमंत्री का भी इस पर स्टेटमेंट आया और कहा कि अब जो है संसाधनों का, बच्चों का और सबका एक सही तरीके से समन्वय बनेगा और प्रत्येक बच्चा रोजगार से जुड़ पाएगा। ये अच्छी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।